हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड मिंट एसएससी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएचएसएल प्री 2025 जो हुआ है। आज पहला दिन था और तो इसके जितने भी ये शिफ्ट हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कशन में हम क्या क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहले जो भी पहला शिफ्ट था आज का, दूसरा था, तीसरा था, तो इन तीनों के सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले हैं। लगभग आई थिंक ये तीनों ऐसे तो लगभग सेम सेम थे। आज का जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और जो क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली सीजीएल से थोड़ा सा लेवल नीचे है, आप कह सकते हैं। बस मैथ्स एंड रीजनिंग इजियर साइड में रहा है, इजी टू मॉडरेट। बाकी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा कम रहा है और जीके में ज्यादा स्टेटमेंट वाले नहीं आए, 4 से 5 आए। ठीक है, ओवरऑल बात करें आज की तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज आज के अभी के इस वीडियो में। और मैं ये भी बताते हुए जाऊंगा सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला आज के लिए। तो पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो भैया मैथ जो है, अगर कोई भी बंदा बिगिनर है तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडरेट लग सकता है, बट कोई मतलब मजा हुआ खिलाड़ी है तो उसके लिए 20+ बड़े बड़े आराम से कर लेगा वो 20+ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 20+ डुएबल है आराम से। सिर्फ फॉर्मूला आपको रट के चले जाना है, कुछ नहीं करना है। मेंसुरेशन का मैंने दोपहर में जो बोला वही अभी भी वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला करना है। कोई कॉन्सेप्चुअल कोई कटिंग वटिंग का क्वेश्चन नहीं देखा गया है। ठीक है, प्रिज्म पिरामिड, अगर पिरामिड प्रिज्म आ भी गया यार तो उसका मैंने इतना सिंपल तरीके से फॉर्मूला बता रखा है रिवीजन में। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, सिंपल। तो वो सब उतना आप कर सकते हो। जैसे आप सिलेंडर का फॉर्मूला याद करते हो वैसे पिरामिड का होता है, वैसे और वॉल्यूम, टोटल सरफेस, यही सब पूछेगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस, थोड़ा सा चीजें ना घुमा के पूछ रहा है। मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो फॉर्मूला है ना, तो डायरेक्टली वो ये नहीं पूछेगा कि वॉल्यूम कितना है। जैसे सपोज कोई स्फीयर है तो ये नहीं पूछेगा कि स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, रेडियस दे रखा है, ये नहीं पूछेगा। वो बोलेगा एक बॉल है या फिर एक या कुछ भी किसी भी टाइप का बॉल है कह सकते हैं, तो उसके अंदर इतना वाटर फिल होता है, ये वो दुनिया भर का। ठीक है, या हवा फिल होता है, तो बता सकते हैं आप रेडियस अगर इतनी है तो कितना हवा फिल होगा। हवा कितना फिल होगा भाई, जितना वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। अब यही जिसने अब जो रट के जाएगा उसके लिए तो टफ लगेगा, बट वही है, टीसीएस पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। ज्यादा सोचना नहीं है आपको और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत नए लग सकते हैं बट वो इजी होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इजी होगा। तो 20+ आप इजीली कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आ रहा है। मतलब आप कह लो, आप एडवांस की बात करें अगर, तो एडवांस अगर 13 है तो अरिथमेटिक के कितना है, 12 है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं बहुत ईजी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 25 में 25 करके आ जाओ। 2-3 एक आध क्वेश्चन तो रहता है ये थोड़ा सा घुमा के, और होना भी चाहिए यार वैसे एग्जाम में। तो सीजीएल का ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैथ्स एंड रीजनिंग को इन्होंने इजी कर रखा है इस बार एडुकेटी ने। ठीक है, और इंग्लिश और जीके का जो लेवल है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो सीएचएसएल में थोड़ा सा इजी होता था, जो कि नहीं रहेगा अब, है ना। तो वो चीजें हैं। एडवांस में मैंने बता दिया आपको क्या करना है। बाकी ये लास्ट में भी वीडियो क्लास में मैथ्स को मैं बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो रहेंगे। ठीक है, तो 20+ बड़े आराम से कर सकते हैं। आज की बात करें अगर मैथ्स में सेफ अटेम्प्ट की, तो 22 से 24, मतलब 24 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और 22 तो होना ही चाहिए आपका आज। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो भाई साहब बहुत लोग 23 25 भी कर रहे हैं। तो मैथ्स का मैंने बता दिया, आप रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में क्या है, थोड़ा सा पजल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। पजल बेस्ड मतलब सपोज मैं बोलता हूँ ए बी सी डी ई, ये 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, हाइट हाइट के बारे में मैं सपोज बोलता हूँ कि ए की हाइट बी से ज्यादा है लेकिन सी और डी से कम है। अच्छा, फिर क्या बोलेगा, बी की हाइट ई से, बी जो है वो थर्ड हाईएस्ट है, मतलब उसकी हाइट की बात करें तो इस तरीके से इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का आ रहा है क्वेश्चन। मान लो इसमें ऐसे भी दे सकता है पजल में कि 5, जैसे वीक में कितने 7 डेज होते हैं, तो कोई सपोज 5 इंप्लॉइज हैं, तो जैसे राम मोहन रमेश ऐसे करके दे देगा, राम मोहन रमेश श्याम ऐसे दे देगा। तो बोलेगा राम मंडे को जाता है, ट्यूसडे को कोई नहीं जाता है। मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, श्याम राम से पहले जाता है, ऐसे करके पजल वाला आएगा। तो और ऐसा मिलेगा तो एक मिलेगा, वरना ये भी नहीं मिल रहा है। बहुत रेयरली देखने को मिलेगा आपको। बहुत ईजी आ रहा है रीजनिंग। और बाकी जो भी आ रहा है कोडिंग वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में देखने को मिला है। 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिला है। ठीक है, तो 2 से 3 और इजीली है, वो आराम से हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद करते हैं सिलॉक्स की। तो सिलोजिज्म जो है वो भी 2 से 3 कैरी कर रहा है। वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं दे दूँ, ये मैथ्स में आता है वैसे। ठीक है, ये वेन डायग्राम है। मान लो ये मैथ्स हो गया, ये सर्कल, और ये रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो बोलता है कि 20 लोग जो है वो मैथ्स करते हैं, 5 लोग दोनों करते हैं, और मान लो ऐसे बोल दिया रीजनिंग 20 लोग करते हैं, तो यानी यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये रीजनिंग का है तो ये टोटल बॉक्स में 15 होना चाहिए। तो 15 और 5 20, रीजनिंग 20 करते हैं। तो पूछ देगा कि बताओ रीजनिंग कितने करते हैं, तो रीजनिंग सिर्फ रीजनिंग कितने करते हैं, ओनली रीजनिंग वाले 15 होंगे। तो ऐसे करना है। ये मतलब ये मैथ्स का है बट ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी आ जा रहा है, तो आपको एक्सपेक्ट करके जाना है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आ सकता है और उसको टैकल करना है। ठीक है, उसके बाद कटिंग ऑफ फिगर्स आ रहा है। ठीक है, जैसे स्क्वायर है, यहाँ से जैसे हम लोग करते थे ना ये टीसीएस में, वैसे ही आ रहा है बिल्कुल, है ना। और ये हो गया फिगर का जो है पैटर्न देख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है 5 है, तो अगले वाले स्क्वायर में ये 5 और 4 यहाँ आ गया, तो थर्ड वाले में कहाँ आएगा ये देखना है। तो इसको जंप कर रहा है ऐसे करके, इसको जंप कर दिया, अगली बार मान लो यहाँ आ सकता है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस यू कैन डू इट। ठीक है, राइट। तो ऐसे करना है इसको। और बाकी सब इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा है। रीजनिंग में आराम से करना है। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आराम से 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल है, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस में है वो ज्यादा भी कर सकता है। रीजनिंग में एरर देखने को मिला है हर शिफ्ट में लगभग 2 के आसपास। ठीक है, बाकी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का जो रिव्यू दिया था, ऑलमोस्ट वही वेटेज रहा है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बताया सेंटेंस इंप्रूवमेंट से कितने हैं, इडियम्स कितने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा बेसिकली ये पर्पस था कि मैं थोड़ा सा रिवीजन की तरफ जाऊंगा और थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा और जीके के क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन देख लेंगे। तो बट फिर भी मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, है ना। तो ये हो गया अपना, ये एरर था। ठीक है, एरर हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है, टेंस वगैरह ध्यान से पढ़ के जाना भाई। हाँ, आर्टिकल्स करके जाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, प्रोनाउंस के देख लेना। प्रोनाउंस के भी, सॉरी प्रोनाउन होता है, सॉरी प्रोनाउन के भी एरर देख के जाना, है ना। प्रोनाउन हो गया। और वर्ब के तो ऑब्वियसली देखे जाना। एरर इन 2 से ज्यादा आएंगे, वर्ब और प्रोनाउन से। और वो जो एरर आता है ना, वन ऑफ द बेस्ट, जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अब ये एरर यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होगा, बस इतना सा एरर हो जाएगा। तो ये भी देख के जाना है आपको। ठीक है, और
बाकी सारा वेटेज मैंने जो बताया वही रहेगा। इंग्लिश में ज़्यादा मैं फोकस अभी कर नहीं रहा हूँ, इडियम्स वगैरह भी आए हैं और सारे पीवाईक्यूज हैं, मतलब जिसका पीवाईक्यूज पे होल्ड है, जो टॉप 200 ब्लैक बुक में दे रखा है, सबका आप टॉप 200 करके एक बार रिवाइज करके चले जाओ, हो जाएगा आपका। और हाँ, सेकंड थिंग ये है कि इंग्लिश में जैसे सपोज कोई वर्ड आता है बहुत ही टफ है, ठीक है, जैसे मान लो रिकैल्सिट्रेंट दे दिया, रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है, अब ये बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन में मान लो दे दिया रिबेलियस, ठीक है, बी दे दिया क्वेरलसम, ऐसे सी दे दिया काइंड या फिर रिस्पेक्टिव, ऐसे कुछ दे दिया, मान लो रिस्पेक्टेड दे दिया, रिस्पेक्टेड दे दिया, और फोर्थ ऐसे ही कुछ नेगेटिव दे देगा। तो उसमें ना आपको एलिमिनेट करना है कि ये दो क्या लग रहा है, रिबेलियन मतलब रिबेल हो जाना, क्वेरलसम झगड़ा लू, रिस्पेक्टेड थोड़ा सा पॉजिटिव सा लग रहा है यार, और ये दोनों जो है ना नेगेटिव लग रहा है, और फोर्थ वाला भी कुछ नेगेटिव दे रहा है। तो आपको ये वर्ड तो नहीं पता है, बट आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके और इसको मार्क कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का। और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन मैं लास्ट में भी कराऊंगा, एक बहुत धांसू टेक्निक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग अप्लाई कर भी होंगे, जो पुराने जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जो काफी टाइम से अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है ना। तो ये हो गया इंग्लिश का। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में वही हमेशा की तरह 14 से 15 क्वेश्चन डुएबल है। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा करंट अफेयर का वेटेज शायद कम था, सेकंड वाले में इसी साल का पूछ दिया था, सिर्फ 25 का ज़्यादा पूछ दिया था, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे, और थर्ड वाले में भी लगभग इसी के आसपास थे। फर्स्ट वाले में आई थिंक 4 to 5 था। तो देखो आप अगर देखो तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो कैरी कर रहा है लगभग सेम, ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो लगभग सेम वेटेज कैरी कर रहा है। तो एक बार आपको रिवाइज करके चले जाना, आपने जो भी सोर्स फॉलो किया। करंट अफेयर में मैंने बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह करके चले जाना, जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं। और सेकंडली ये कि जितने भी स्पोर्ट है, जैसे एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, साउथ एशियन गेम्स, ये सब देख के चले जाना स्पोर्ट्स। और इसके अवार्ड्स हो गए स्पोर्ट्स के भी, और अदर देन स्पोर्ट्स भी, जैसे अभी पद्मश्री वगैरह। वैसे तो पद्मश्री उतना पूछ नहीं रहा है, बट ठीक है, अपने साइड से करके जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट के लिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट बता दिया था दोपहर में मैंने, अपॉइंटमेंट हो गया, स्कीम्स बता ही रखा है मैंने, है ना। थोड़ा सा ये मिसाइल्स वगैरह, स्पेस वगैरह से भी देख के चले जाओ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे मिशन हुए हैं इस साल, तो उससे रिलेटेड आ सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी वन शॉट वीडियो मिल जाता है स्पेस से रिलेटेड, तो देखे जाना, कंपलसरी है वो, ठीक है। स्पेस से आ ही रहा है, या तो इसका अपॉइंटमेंट इसमें कुछ पूछ देगा इसरो वगैरह का, या फिर मिसाइल का कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है अपना करंट अफेयर। बाकी हिस्ट्री वगैरह में, पॉलिटी में, ये मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ यार, है ना, मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेता हूँ। जनरल अवेयरनेस, हॉट टॉपिक्स, ठीक है। पॉलिटी में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिला है हर एक शिफ्ट में। पॉलिटी में आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो सबके जुबान पे रहती है, मतलब ये तो सबको याद रहता है। इसमें कुछ अमेंडमेंट जो ऐड हुए हैं उनको याद रखना, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में 86 अमेंडमेंट का यूज करके 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, डीपीएसपी में 42 फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी अमेंडमेंट का यूज हुआ है, और 44 का भी यूज हुआ है ना। तो ऐसे करके जितने भी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं वो देख लेना। फंडामेंटल राइट में कौन सा अमेंडमेंट क्या किया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट है, अगर लीगल राइट है तो किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, ये सब याद रखना है ना। तो फंडामेंटल राइट्स वगैरह, बी आर अम्बेडकर ने किसको क्या बोला है, नॉवल फीचर किसको बोला है, क्या है ना, कराची रेजोल्यूशन से वगैरह, ये देख लेना। ये डिटेल में देखना, ये तीनों के साथ साथ और क्या डिटेल, ये मैं मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जी पॉलिटी के, ये सब फंडामेंटल डीपीएसपी, एफडी, प्रेसिडेंट देख लेना भाई, प्रेसिडेंट देख लेना, इमरजेंसी देख लेना। ये 5 जो टॉपिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक और है, प्रीएम्बल देख लेना बस, और कुछ नहीं करना है, ये मेन है। मतलब अगर तुम रिवाइज भी कर रहे हो तो इन पे ज्यादा कोशिश करो, ज्यादा पढ़ाई करने का, इन सभी ये जो मैंने 5 टॉपिक्स बताया। इसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा अपना, सेकेंडरी हो जाएगा अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट में देख लेना जो अमेंडमेंट, जैसे कौन सा अमेंडमेंट कौन से ईयर में होता है, जैसे 42nd अमेंडमेंट जो है वो 1976 में होता है। अच्छा, ये जो भी मैं वर्ड्स एक एक बोल रहा हूँ तो तुम समझ रहोगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 में हो गया, ठीक है, 86 अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, ये 2002 में हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद 100, 101, 102, 103, 104, ये तो रिसेंट, ये तो याद होनी चाहिए। यहाँ पे इंडियन बांग्लादेश का वो हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। 101 में क्या हुआ था, आप कमेंट करके बताओ। 102 में क्या हुआ था, कमेंट करो। 103 में क्या हुआ था, 102 चलो बता ही देता हूँ, ओबीसी वाला इसमें ये बना था, कमीशन बना था, ठीक है। 103 में कमेंट करो आप, ईडब्ल्यूएस कितना परसेंट वो होता है, क्या बोलते हैं, अरे ईडब्ल्यूएस 10% का वो मिलता है ना यार, वो यार भूल गया मैं, अरे वो रिजर्वेशन यार। 104 का कमेंट करो भाई, 105, 106, ये सब कमेंट करके बताओ आप, ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अमेंडमेंट एक बार नजर सरसरी निगाह से देख लेना। प्रीएम्बल का एक चीज देख लेना कि ये मतलब प्रीएम्बल का कौन सा मतलब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं प्रीसीडिंग, या फिर प्रीसीडिंग बोलो, मतलब प्रीएम्बल के पहले क्या बना था। ऑप्शन में रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, मतलब प्रीएम्बल के जस्ट पहले, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रीएम्बल बनने से पहले उसका प्योर फॉर्म नहीं है ना प्रीएम्बल। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें आपको टिक कर लेना, बाकी आपको समझदार हो कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, जिसको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, प्रीएम्बल हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेना एक बार, ठीक है, शॉर्टकट अगर कहीं पे मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट का देख लेना तुम। ये सेकेंडरी बता रहा हूँ मैं, ये सब सेकेंडरी टॉपिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको देख लेना जजेस का कैसे होता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है। हाँ, लोकसभा का ये देख लेना, एडजॉर्नमेंट कौन करता है, लोकसभा के सेशन जो होते हैं, प्रोरोग कौन करता है, डिसॉल्व कौन करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। आर्टिकल 78 देख लेना, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 74 देख लेना है, ठीक है। और ये हो गया, और इसके बाद 74 हो गया, 78 हो गया, 85 देख लेना, ठीक है, 80, 81, 79 में क्या है आपको देखना है ये सब। तो ये हो गया पॉलिटी। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले, आईवीसी वगैरह देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म देख लेना, बुद्धा देख लेना। और मिडिवल में बात करें तो मिडिवल में मगध वगैरह देख लेना, मगध पे रूल वगैरह, ठीक है। अच्छा, मगध का जैसे मान लो ऐसे आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि मगध में कौन रूल करता था, ठीक है, कौन सा राजा रूल करता था मगध में, है ना। तो जैसे मान लो पहला था, तो इसको ऐसे याद रखना, ये हसीना मान जाएगी, ठीक है, तो हसीना, ये हसीना, अरे यार, और ये चौथा हो जाएगा मौर्य। तो एच से हरियंका, एस से शिशुनाग, एन से नंदा, एम से मौर्य, ठीक है। तो हसी, एच से ह, स से सी, न से ना, हसीना मान जाएगी एम, ठीक है। वैसे भी ये मूवी का नाम है तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हो, है ना, हसीना। अच्छा, इसमें दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि बिंबिसार और बिंदुसार। तो जैसे मान लो बिंबिसार जो है ये बिंबिसार, ठीक है, और बिंदुसार,
ये बिंबिसार हो गया। बिंबिसार जो है ये हरियंका डिनेस्टी का पहला पहला रूलर है, ठीक है, हरियंका का। तो ये पहला डिनेस्टी, तो बिंबिसार पहला रूलर। बिंदुसार आखिरी रूलर है इसका मौर्य का, तो मौर्य डिनेस्टी बिंदुसार। बाकी बिंदु यहाँ पे क्या है, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि बिंदु, जैसे मान लो इंडिया में जो लेडीज लोग होती हैं वो सारा मान लो कपड़ा लत्ता पहनने के बाद कहीं जाना है, मान लो मार्केट वगैरह कहीं भी फंक्शन में जाना है, तो इंडिया में जो लेडीज लोग क्या करते हैं, वो लोग सारा जो भी कपड़े रहते हैं पहनने के बाद उनको रेडी होने के बाद लास्ट में क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिर पे बिंदी लगाते हैं माथे पे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि लास्ट में बिंदु आ रहा है, बिंदुसार नाम है इसका, मौर्य से है, मौर्य ये रहा, तो लास्ट में आता है। तो कैसे याद होगा, इसको कनेक्ट करो इंडियन लेडीज से, लेडीज लोग क्या करते हैं, बिंदी लगाते हैं, तैयार होने के बाद लास्ट में बिंदी लगाते हैं, तो बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार पहला रूलर। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें टेक्निक्स है। मॉडर्न में आ जाओ तो गांधी ने देख लेना आपको, है ना, बंगाल पार्टीशन देख लेना बंगाल का, और जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं वो देख लेना, ठीक है। गांधी जी ने पहला कौन सा मूवमेंट किया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो इसको ऐसे याद रखना, ये केक, ठीक है, केक मतलब सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और के से खेड़ा, ठीक है। तो केक लिख देता हूं मैं, ई का कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये होता है 17 में, ये भी 18 होता है, ये भी 18 होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो क्रोनोलॉजी भी पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं इसको, है ना। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में रिवर्स देख लेना है, ठीक है। हिमालय का एक्सटेंट देख लेना, हिमालय कहाँ पे कितना है, और जैसे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, सिक्किम में क्या बोलते हैं इसको, है ना। रिवर्स में ब्रह्मपुत्र देख लेना है, गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा का अगर मैं बात करूँ तो पूछेगा वेस्ट टू ईस्ट में, मतलब इसके गंगा के जो ये है ट्रिब्यूटरीज है इनको अरेंज करो। इसको कैसे अरेंज करोगे, जैसे मान लो सबसे पहले आती है रामगंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया राम, ठीक है। तो रामगंगा, उसके बाद क्या आती है, सॉरी गोमती, ठीक है, उसके बाद आती है गोमती, तो गोमती लिख दिया, फिर आती है घाघरा, घाघरा लिख दिया, फिर आती है गंडक, गंडक लिख दिया, फिर कोसी, मतलब सबसे वेस्टर्न में रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। अब याद कैसे रहेगा, तो राम ने गोमती का घाघरा गंदा कर दिया, सिंपल। राम कोई बंदा है, गोमती कोई लड़की है, उसने घाघरा पहनी है, घाघरा पहनते हैं ना, तो घाघरा पहनी है, उसका गंदा कर दिया, घाघरा घाघरा गंदा कर दिया, ठीक है। तो राम से रामगंगा, गोमती लड़की जो है तो गोमती रिवर हो गई, घाघरा घाघरा हो गया, और गंडक हो गया अपना गंदा कर दिया कैसे कोसी, ये बिहार तक चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना आपको, ये ऑर्डर होता है याद करने का। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है आपको, रिवर्स हो गया, हिमालय होगा, हिमालय का एक्सटेंट वगैरह हो गया, मॉनसून देख लेना आपको, मॉनसून वगैरह, ठीक है। कहाँ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये सब तमिलनाडु में क्यों बाद में आता है, ऐसे करके जो भी रीजन है वो आपको देखना रहेगा। और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनको देख लेना। नॉर्थ ईस्ट का ना स्टैटिक मेरे को याद आ गया, नॉर्थ ईस्ट के ना जो डांसेज हैं वो देख लेना, डांसेज और फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लासिकल डांसेज आपको देख लेना है, इसके क्या नाम है, केरल के, ठीक है, केरल के क्लासिकल डांसेज देख लेना है ना। स्टैटिक की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ज्योग्राफी में तो और कुछ अभी तक तो नहीं है, बाकी डेली तो मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कल का क्या रहेगा, परसों का क्या रहेगा। स्टैटिक में अगर बात करें तो स्टैटिक में यही है, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, क्लासिकल हो गया, और इंस्ट्रूमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट हो गया अपना, जो बजाते हैं लोग इंस्ट्रूमेंट, उसके एक्सपोनेंट्स की बात करें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का होता है, ये सब देख लेना आपको। और स्टैटिक में बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, कौन सी कब बनी थी, बिम्स्टेक वगैरह ये सब। इकोनॉमिक्स में बात करें तो बेरोजगारी वाला देख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट, और सेंसस देख लेना आपको। सेंसस तो आई थिंक इसमें आ जाएगा, स्टैटिक में आ जाएगा, बट इसमें आ जाएगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, FYP 5 ईयर प्लान हो गया 1951, है ना, आया था शायद आज। और कौन प्राइम मिनिस्टर था कौन से प्लान के टाइम पे, वो देख लेना एक बार, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, GDP देख लेना, GDP GNP, ठीक है। बैंक का थोड़ा सा वो देख लेना कि करेंसी का देख लेना आपको, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, ये सब प्लास्टिक मनी क्या होता है ना। तो ये ऊपर मोटा मोटी मैंने बता दिया, मोटा मोटी क्या डिटेल बता दिया यार। साइंस में 4 से 5 6 क्वेश्चन आए हैं, बाद के शिफ्ट 2 शिफ्ट में, और पहले वाले में 4 से 5 आए थे। तो आपको जो है बायो में आपको देखने को मिला है 2 क्वेश्चन, आई थिंक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, ये देख लेना। और प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना आपको। प्रोटीन से रिलेटेड क्या हो सकता है आपको आइडिया होगा, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब प्रोटीन वाले, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सॉरी राइबोसोम हो गया, ये प्रोटीन वगैरह ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हाँ, ATP वगैरह देख लेना थोड़ा सा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ATP से रिलेटेड है। तो ये ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स। और डिजीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी बीमारी होती है, और विटामिन देख लेना। विटामिन उतना जरूरी नहीं है, बाकी मतलब ये मैं आने वाले शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, कल जिनका है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आगे के शिफ्ट वालों के लिए भी जरूरी है, बट अभी मैं डेली कंटिन्यू करूँगा, कल शाम को फिर वीडियो लूंगा, परसों तो आगे जिनके बाद में उनके लिए तो मतलब समझो पूरा ही रिवीजन हो जाएगा वीडियो देखने के बाद, है ना। तो ये हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स में आपको जो है लॉज ऑफ मोशन हो गया, आई हो गया, लाइट हो गया, इसके क्वेश्चन देख लेना, डिस्पर्सन वगैरह, है ना, रिफ्लेक्शन। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो Na2CO3 हो गया, क्या बोलते हैं कमेंट करो, NaSCO3 हो गया, है ना। क्विक लाइन का क्या फॉर्मूला होता है कमेंट करो, स्लेट लाइन क्या होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा यूज करते हैं, ये सब, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर चल नहीं रहा यार, फायर एक्सटिंग्विशर में, है ना, कौन सा यूज होता है, ये सब बताना है। तो यही था जनरल अवेयरनेस। अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या हो जाएगा अपना, मैथ्स में यार फटाफट बताता हूँ मैं। ज्योमेट्री में सर्कल, ठीक है, सर्कल में ये 2 थीटा होता है, ये थीटा होता है यहाँ पे। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सब देख लेना, है ना। ये देख लेना सेकंड थ्योरम, यही लाइन अगर ऐसे जाएगी तो क्या होगा, ये भी देख लेना, ठीक है। और ट्रायंगल की बात करें तो हाँ, इसमें TCT DCT भी देख लेना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट करने का आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलरिटी बेस्ड आएगा, रेशियो वाला, ठीक है, वो देख लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, ट्रिपलेट दे देगा, ट्रिपलेट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो सब देख लेना भाई, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आजकल पूछ रहा है एडुकेटी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्लोप निकाल लेना चाहिए, जैसे पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, M1 M2 = 1 होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपना ये लाइंस हो गए, पैरेलल लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब A1/A2 = B1/B2 सॉरी इज नॉट इक्वल टू B1 = C1/C2 ऐसा आता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यही अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, क्रॉस कर दूँ और इसको इक्वल कर दूँ ये वाला, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब यही वाला मैं ऐसे लिख दूँ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक पे एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी
हाँ, इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। जब ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू का साइन इधर आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा तो ये पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। पहले अगर कट हो जाएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का पहले आएगा, बाद में इक्वल टू का है तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये सब देख लेना आपको, क्वाड्रिलेटरल देख लेना आपको, रेक्टेंगल देख लेना है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना है, ठीक है। तो ये सब है। और बात करते हैं अब किसकी, ज्योमेट्री हो गया। मेंसुरेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस, ये सब कैलकुलेट करना है ना। तो वो सब देख लेना। रेक्टेंगल का दे सकता है, सपोज रेक्टेंगल का मुझे डायगोनल निकालना है तो अगर दोनों साइड गिवन है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना। मेंसुरेशन हो गया आपका। ट्रीको हो गया, ट्रीको से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको कर लेना है। मैंने बताया था किस टाइप का क्वेश्चन आया था आज, और बाकी दोपहर वाली वीडियो में साइन की वैल्यू मान लो कुछ दे दी तो बोलेगा कॉस स्क्वायर बताओ, सेक स्क्वायर बताओ, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना आपको। और ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी देख लेना। डायरेक्ट एंगल बेस्ड आ रहे हैं कि इतना डिग्री एंगल इसका है तो मतलब साइन थीटा दे रखा 30 डिग्री तो cos 45 क्या होगा ऐसे करके। तो ये ऐसे उलझाने के लिए दिया है। cos 45 को तो सबको पता है कि cos 45 क्या होता है 1/√2। तो कुछ लोग तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ट्रिक हो गया। अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा में आपको क्या करना है, ये x + 1/x = k है तो x स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसका x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर k स्क्वायर -2 हो जाएगा। अगर x माइनस माइनस में जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्यू पूछ देगा तो k क्यू -3k हो जाएगा ये, ठीक है। और यही अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। और a क्यू b क्यू c क्यू -3 ABC, ठीक है। तो इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, वो एक बार देख लेना। मैंने वैसे फॉर्मूला का सारा करा दिया, अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में यही है। और हाँ, बात करना था उसके अरिथमेटिक में, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस है तो सिंपल दे दिया प्रॉफिट, मतलब इतने में खरीदा इतने में बेचा, लॉस बताओ प्रॉफिट बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। मान लो उसने दिया है कि इतने में खरीदा और उसने मार्क प्राइस इतना बढ़ा दिया, ठीक है, डिस्काउंट वाला आ गया, तो इतना डिस्काउंट दिया तो कितने में कितना लाभ होगा उसको, कितना उसका एसपी जाएगा, वो देख लेना, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो उसमें आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन आया था डिस्काउंट से रिलेटेड। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये देख लेना आपको। और प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज देख लेना एक बार। परसेंटेज में वोटिंग वगैरह का देख लेना, वैसे अभी तक तो आया नहीं शायद, है ना। परसेंटेज में ये देख लेना है कि सपोज मैथ्स में किसी ने इतना स्कोर किया है, ठीक है, इंग्लिश में इतना स्कोर, ये इंटरसेक्ट होगा, इंग्लिश में इतना स्कोर किया है, दोनों में इतना फेल है तो पास वाला, ये वाला जो ए टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये देख लेना आपको। और बाकी डायरेक्ट सिंपल भी आ रहा है, बिल्कुल परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब बात करते हैं अर्थमेटिक में टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस देख लेना आपको। टाइम टीएसडी में देख लेना है, रेलगाड़ी वाला, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। बाकी अपने साइड से आप वो थीफ और वो वाला भी देख लेना, चोर पुलिस वाला, है ना। रेस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और ठीक है, तो टीएसडी मेरा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ईजी था, है ना। तो टाइम एंड वर्क हो गया। आगे आने वाली शिफ्ट में पाइप एंड सिस्टम भी आ सकता है, तो देख के जाना आपको। और स्टैटिक का क्वेश्चन आया था, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी था वो, तो वो देख लेना। मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको, ठीक है। आई थिंक मीडियन का था शायद, तो आ जाता जो, तो मीन मीडियन मोड बेसिक फॉर्मूला देख लेना। तो यही है अभी मैथ्स में। अब बात करते हैं इंग्लिश का। ये चीज़ मैं कराने वाला था आज। मैंने कमेंट आई थिंक लास्ट वाले में बोला भी था कि कैसे देखते हैं क्वेश्चन को, आई मीन कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इतना लेंदी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इतना लेंदी पैराग्राफ है और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जो भी कॉम्प्रिहेंशन होगा ना, तो जितना भी दिया होगा पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द कोर रीजन व्हाई वे गोल्स ऑफन फेल, ठीक है। मतलब इसके लिए मुझे पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाऊंगा मैं ये शॉर्टलिस्ट करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें मेरे को पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूंगा, है ना। जैसे मान लो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, टोन क्या है, तो टोन वगैरह के लिए तो आधे मतलब आधा पैराग्राफ पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है, दूसरा क्या है ना कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें जो ऑप्शन आएंगे आपके, पहले ऑप्शन को भी देख लेना। जैसे ये दे आर टू एम्बिशियस, ठीक है, तो एक ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही मतलब हार्श स्टेटमेंट लग रहा है ऐसा। क्योंकि आप देखो पहले ये चीज, पहले मैं ये जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। दे आर इमोशनली ड्रिवन, ठीक है भाई, हो सकता है इसमें लिखा दे लैक ऑपरेशनल क्लैरिटी, ठीक है, दे फोकस। तो ये सारी ऑप्शंस ऐसे हैं कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ गोल से। तो पढ़ने से पहले मैं 2-3 लाइन यहाँ तक पढ़ूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से पढ़ा मैं, गोल परस्यूड विद इंटेंशनलिटी इज नॉट मेरली अ मोटिवेशनल स्लोगन, इट इज दुनिया भर का दे रखा है, ठीक है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऊपर ऐसे एक बार स्कीमिंग करता जा रहा हूँ, पैसिव जा रही है ऊपर वेग वेग, अच्छा मिल गया मेरे को, व्हाई वेग गोल्स ऑफन फेल। तो जब मैं स्कीमिंग कर रहा था तभी मेरे को मिल गया वेग एस्पिरेशन सच एज आई वांट टू बी सक्सेसफुल लैक्स ऑपरेशनल क्लैरिटी। अब मुझे यहाँ क्या देखने को मिला कि यहाँ पे यार ये ऑप्शन में दे रखा लैक करता है तो ऑफन फेल। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो व्हाट इज द कोर रीजन व्हाई वेग मतलब जो क्लियर गोल्स नहीं है वो क्यों फेल हो जाते हैं। तो यहाँ देखो ये मिल गया ना, यहाँ पे ओपन ये करते हैं मतलब लैक करता है ऑपरेशनल क्लैरिटी, वेयर एज गोल लाइक ये दुनिया भर का दे रखा है, मेजर दिस क्लैरिटी फॉस्टर्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी अगर आ गया ना, ऑपरेशनल क्लैरिटी, तो ये आपकी हेल्प करेगा मतलब गोल को अचीव करने में। मतलब फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल क्लैरिटी नहीं है, खत्म, आगे बढ़ो। अब क्या दिया, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है नहीं पता मेरे को, आ जाओ। अब यहाँ मैं स्कीमिंग कर ही रहा था, ठीक है, तब तक मेरे को पता चला, क्योंकि देखो अभी मैं स्कीमिंग कर रहा हूं तो मैं तुरंत इसलिए सॉल्व कर रहा हूं। बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं पहले स्कीमिंग करो फिर 2 बार पढ़ो 3 बार, नहीं, अभी मेरे को एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया फटाफट। अभी मैं जब तक कोई बंदा जब तक पूरा पढ़ेगा ना तब तक मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर पढ़ा दिस क्लैरिटी फॉस्टर्स अकाउंटेबिलिटी साइकोलॉजिस्ट, मेरे को ये टर्म मिल नहीं रहा है, क्या टर्म है वो टर्म एक बार फिर से देख लेता हूँ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब अंदर से जो मोटिवेशन आता है, ठीक है। दिस क्लैरिटी फॉस्टर्स अकाउंटेबिलिटी एंड साइकोलॉजी, इस तरीके से स्कीमिंग करना है, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है एकदम, मतलब ये कंप्यूटर में घुस जाओगे। ये मिला मेरे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो हाउएवर इवन वेल फॉर्मुलेटेड गोल्स कैन फॉल्टर विदाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब इसका कहने का ये है कि आप अच्छे से गोल को फॉर्मुलेट भी कर लो ना, स्ट्रक्चर भी कर लो ना, फिर भी अंदर से अगर मोटिवेशन नहीं आता है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। व्हेन गोल्स आर एक्सट्रीमली, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ठीक है भाई, इट कैन बी कल्टिवेटेड बाय रिवॉर्ड सिस्टम। अच्छा, तो पैसेज क्या सजेस्ट करता है, अब ये समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक मतलब अंदर की बात की बहुत वैल्यू होती है, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। इट कैन बी कल्टिवेटेड बाय रिवॉर्ड सिस्टम, ऐसा बोल रहा है, देख लेते हैं भाई। इट कैन बी कल्टिवेटेड, नहीं रिवॉर्ड सिस्टम मतलब जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसको मैं बोलूं कि यार तू चॉकलेट मैं दूंगा, तू ये काम करेगा, तो लेकिन वो कब तक चलेगा, वो लालच में कर रहा है, अंदर से मोटिवेशन थोड़ी है, तो पहला लाइन होगा नहीं, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरनल, ठीक है। इट इज इररिलेवेंट इन स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, इररिलेवेंट होता है नहीं, स्ट्रक्चर प्लानिंग में तो यार अंदर से मोटिवेशन, ठीक है, देखते हैं इसको। इट ऑलवेज रिक्वायर्स एक्सटर्नल वैलिडेशन, बिल्कुल नहीं चाहिए अंदर से मोटिवेशन के लिए, बाहरी वैलिडेशन का होना बहुत जरूरी नहीं है। इन दोनों में से मेरे को डाउट हो रहा है, बट इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरनल अलाइनमेंट, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि अंदर से अगर मैं अलाइंड हूं तभी मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन मेरे को हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो पैसेज इसके बारे में सजेस्ट कर रहा है, इसके बारे में कहीं पे भी 2-3 लाइन में मेरे को नहीं मिला था, ठीक है। फिर भी मेरे को डाउट होगा तो मैं आगे 2-3 और लाइन देख लूंगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहीं पे भी मिला है क्या, तो
2-3 लाइन तक देख लिया, नहीं मिला, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना, अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था, तो तीसरा क्वेश्चन पक्का इधर ही होगा कहीं, चौथा क्वेश्चन अब इतने में आना है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो इतने में आएगा, ये पीछे नहीं जाएगा। ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे ये बताओ या ये बताओ स्लोगन क्या है दुनिया भर का, नहीं, पहला क्वेश्चन यहाँ था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ, तीसरा क्वेश्चन इतने में आएगा, चौथा क्वेश्चन इतने में आएगा, तो आगे बढ़ते जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। तो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ते जाना। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोसेस गोल्स ओवर आउटकम गोल्स? पूछ रहा है प्रोसेस गोल मतलब ऐसा फोकसिंग ऑन प्रोसेस गोल्स, मतलब जैसे मान लो कोई गोल अचीव करना है तुमको, ठीक है, तो उसके लिए तुम प्रोसेस बनाओगे, उसके थ्रू तुम प्रोसेस के थ्रू जाते हो कि तुम ट्रेनिंग करते हो, तुम ये पढ़ते हो, तुम वो पढ़ते हो, फिर जाकर तुम एग्जाम देते हो, तब जाकर तुम्हारा रिजल्ट आता है, फिर डीवी होता है, फिर जाकर तुम्हारा आउटकम गोल क्या होता है कि तुम्हारी नौकरी लगे, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, तो वो गया आउटकम गोल। आउटकम गोल मतलब हो गया डायरेक्ट रिजल्ट ही आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब प्रोसेस गोल मतलब गोल को ना मैंने स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे प्रोसेस के थ्रू वहां तक पहुंच रहा हूं। अब देखो मैं इसकी बात करता हूं, तो इस तरीके से ना मतलब इसको ना निचोड़ देना इस पैराग्राफ को, मतलब गलत होने का चांस, ऐसे करोगे गलत भी नहीं होगा, है ना। तो क्या पूछा था यहाँ पे यार, प्रोसेस गोल्स ओवर आउटकम गोल्स। अब मेरे को टर्म चाहिए प्रोसेस गोल्स, बहुत तेजी से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। कमिटमेंट व्हेन गोल्स आर, यहाँ तक हो गया ना, व्हेन गोल्स आर ऑफन लीड टू कंप्लायंस रादर देन कमिटमेंट, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ राइजेस फ्रॉम इंटरनली जनरेटेड लाइन विद वन वैल्यूज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये देखो आउटकम गोल और प्रोसेस गोल के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटकम वाइल द फॉर्मर फोकसेस, फॉर्मर मतलब ये पहले वाला, ठीक है, ऑन द फाइनल रिजल्ट, मतलब आउटकम मतलब जो फाइनल रिजल्ट है, जैसे तुम इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है। द लैटर मतलब बाद वाला, प्रोसेस गोल, बाद वाला क्या कर रहा है, डेली हैबिट्स एंड बिहेवियर कंसिस्टेंट, मतलब डेली प्रोसेस के थ्रू तुम जा रहे हो, तुम पढ़ाई करो डेली, तुम डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, बाद में एग्जाम दे रहे हो, तो ये बिहेवियर है तुम्हारा, ये हैबिट बन चुका है, मॉक लगा रहे हो, हैबिट बन चुका है, ठीक है। इट इज ऑफन प्रोसेस ठीक है, कंप्लीशन। अब मैं ये 1-2 लाइन पढ़ लिया ना, 2-3 लाइन, और मैं तीसरे क्वेश्चन पे हूं, तो मुझे इतना आइडिया हो गया कि आगे का भी क्वेश्चन और भी है, तो हो सकता है उसी में मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो उसी 2-3 लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो दे आर इजियर टू फॉरगेट, बिल्कुल नहीं। आप कोई चीज तुम डेली कर रहे हो यार, तो कैसे बोल सकते हो? तो पहला क्वेश्चन ऐसे, ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। दे रिड्यूस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसे रिड्यूस करेगा यार, ये भी गलत है, ठीक है। द मेन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ फोकसिंग, ठीक है, मेन बेनिफिट क्या हुआ, दे प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल सही है। आप हमेशा डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये प्रमोट करेगा, ठीक है, इसमें फोकस करो। दे गारंटी फास्टर से, बिल्कुल नहीं। आप डेली काम कर रहे हो तो स्लो है, ठीक है, तो धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी आपको। पहले साल नहीं हुआ एग्जाम, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद फिर एक एग्जाम है, वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और हो जाएगा अल्टीमेटली जाकर के। तो ये एलिमिनेट हो गया, तो ऐसे होगा। तो दूसरा क्या है ना, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जैसे पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, पैराग्राफ बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जनरली लोग पढ़ते नहीं, मैं तो कभी नहीं पढ़ता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं। पहला क्वेश्चन मिला, यहां तक मिल गया, अब आगे पढ़ूंगा, फिर तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। चौथा पांचवा आई थिंक सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाता है कभी, 2-2, नहीं तो एक टोन मिल जाएगा पैसेज का, ठीक है। तो वो चीजें देखना है, तो ऐसे स्कीमिंग करके और ऑप्शन को, मतलब वो जो क्या बोल सकते हैं इसको, रूट वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स, जैसे वे गोल्स हो गया तो वे गोल्स पे टच किया यहाँ पे, तो ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं, चांस ही नहीं होगा गलत होने का, ठीक है। और जो क्वेश्चन पीछे हो गया, जैसे 2 लाइन में 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आगे का 3 क्वेश्चन आगे की लाइन में होगा, ठीक है। तो ऐसे करते हुए जाना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है हमेशा, कभी गलत नहीं होगा। तो ये था इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का मेरा टेक्निक। वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया मैं मानता हूं, बट ठीक है, कल से मैं इसको और शॉर्ट करूंगा। मैं कल से 10 से 15 मिनट का वीडियो ही बनाऊंगा और डायरेक्ट मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जो आई है और कुछ रिवीजन करूंगा मैं शॉर्ट में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं डेली शाम को ऐसे ही वीडियोस लेकर आया करूंगा। आगे नेक्स्ट टाइम से मैं इसको काफी शॉर्ट करूंगा, ठीक है, इस वीडियो को। और बाकी मैंने बता दिया मैथ्स में क्या करना है और आने वाली शिफ्ट वालों को, है ना। और सेफ अटेम्प्ट रह गया यार, सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो आज के एग्जाम में जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा मेरे हिसाब से 70+ कोई भी है, पहला शिफ्ट हो, दूसरा शिफ्ट हो, तीसरा शिफ्ट, और 90+ एक्यूरेसी, 70 नहीं 75+ कर लो इसको। 95%, 90 to 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% 95 कर लो इसको, तो चांस है कि मतलब ठीक है। बाकी इसमें इजी शिफ्ट था पहला वाला, तो इसमें तो 80+ जाएगा मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर ज्यादा गया था, तो ऐसे करके 75-80 के आसपास आपका है, तो सेफ अटेम्प्ट है। बाकी वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे के जो भी वीडियोस रहेंगे। फिलहाल इसको रिवाइज करते हैं, और जिनका आने वाले टाइम एग्जाम है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली इस तरीके के रिवीजन के वीडियोस लाऊंगा, और कल से बाकी आप बता सकते हो कि कैसा क्या रहेगा। मतलब बात छोड़ो, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।